अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिंध की आवाज़ और मैं हूं ज़ोएब ज़रदारी। और आज हम कराची के एक अहम इशू पर बात करेंगे और वो मसला है ओवरहेड ब्रिजेस का। कराची के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो मामूल से में जो हम देखते हैं तो हमेशा ट्रैफिक का बड़ा मसला रहा है। तो यहाँ पर ओवरहेड ब्रिजेस जो हैं वो जिस तादाद में होनी चाहिए कराची के इलाकों में वो उस तरह नहीं है, जिसकी वजह से जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको न सिर्फ सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि मुतअद्दिद औकात में कई बार हादसा भी हो चुके हैं। और ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जब कोई ओवरहेड ब्रिज के बगैर रोड क्रॉस कर रहा हो, और ज़ाहिर इतनी बड़ी तादाद में जब गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हों तो एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर कोई इंसान इस रोड को क्रॉस करता है। कराची के अंदर ट्रैफिक के मसाइल को देखते हुए यहाँ पर पुलें तो बनाई गई, अंडरपासेस भी बनाए गए हैं। तो ट्रैफिक के मामलात के हवाले से तो हम चीज़ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नज़र में रखा जाता है, लेकिन जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और बहुत ज़्यादा आबादियाँ होती हैं, उसके बावजूद उनमें ओवरहेड ब्रिजेस नहीं होते। तो आज हम बात करेंगे शारा फैसल से जो नेशनल हाईवे वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर उसमें आगे तक जहाँ तक कराची के इलाके यानी कि गगर फाटक तक बहुत सारे ऐसे इलाके आ जाते हैं जहाँ पर ओवरहेड ब्रिजेस नहीं हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों को परेशानी का सामना है बल्कि कई बार हादसा भी हो चुके हैं। तो क्यों नहीं ये ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाते, लोगों को क्यों नहीं ये सहूलियात दी जाती? क्योंकि गाड़ियाँ जिनकी हैं उनके लिए तो आप सहूलियात दे देते हैं कि वो उनके लिए आपने अंडर पास बना देते हैं उनके लिए, और जो है वो फ्लाईओवर्स बना लेते हैं, लेकिन पैदल चलने वालों की ज़िंदगी का कोई एहसास नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के व्यूज़ भी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किन किन मसाइल का सामना है उनको और किस कदर जो है वो इन हादसा को वो फेस करते आए हैं और उनके क्या इस हवाले से मुतालबात है, और क्या इन्होंने मुख्तलिफ औकात पर हमने देखा है कि लोगों ने एहतजाज भी किए हैं लेकिन फिर भी इंतज़ामिया उस पर कान नहीं धरती। क्यों हुकूमत जो है वो उनके मुतालबात को नहीं मानती और ओवरहेड ब्रिजेस को इतने बड़े बजट से नहीं बनता, वो इतना कोई ज़्यादा उस पर लाखों रुपए खर्च नहीं होते, तो फिर क्यों हुकूमत इंसानों की ज़िंदगियां बचाने के लिए ओवरहेड ब्रिजेस बनाती है? आइए आज के प्रोग्राम में हम यहाँ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में के मकीन जो हैं उनसे बातचीत करते हैं और ओवरहेड ब्रिजेस के हवाले से उनकी क्या मुश्किलात हैं उनके हवाले से उनके व्यूज़ जानते हैं। तो आप बताइएगा कि क्या मसाइल दरपेश हैं आपको? आपका बहुत बड़ी आबादी में आप रह रहे हैं और यहाँ ओवरहेड ब्रिज नहीं है, तो किन मुश्किलात का शिकार हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं A1 TV का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अहम इशू पर जो है हमें मौका फराहम किया है। असल में सही ये जो ओवरहेड ब्रिज न होना ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है, क्योंकि कई हादसा हमने देखे, कई लाशें हमने उठाई यहाँ से, और लेकिन हुकूमत को जो है ना जूं की तू नहीं हुई। और बच्चे भी यहाँ जो बस के लेते हुए स्कूल से जा रहे थे तो वो शहीद हो गए, लेकिन हुकूमत को ने तवज्जो नहीं दी। तो ये जो सुन्नी जमात सोसाइटी है इसके सामने भी एक जो सोसाइटी वेलफेयर है, मकीनों के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनकी बहुत बड़ी आबादी है। और यहाँ सोसाइटी में तो सब लोग जो है गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या ताजिर हैं या जो है वो पेशावर लोग हैं, तो डेली ड्यूटी में जाते हैं, ख़वातीन ड्यूटियाँ भी जाती हैं, लेकिन रोड क्रॉस करते हुए उनको इतनी मुश्किलात दरकार होती हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। जब हमारे बच्चे घर से निकलते हैं स्कूल के लिए तो हम परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा वापस आएगा भी या नहीं आएगा। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि खुदारा हमारे ओवरहेड ब्रिज का मसला जो है फिर फोर हल करें। मैंने अगर रफीला साहब को दरख्वास्त दी, मैंने MPA को दरख्वास्त दी, मैंने कमिश्नर कराची को दरख्वास्त दी, मैंने USAID का एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट बना है, स्कूल बना है, तो वो उसके जो सामने के स्कूल हैं दो, शफी गोट और हसन पवर, उसके बच्चे यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए। अब हमें परेशानी ये लाक है कि वो बच्चे रोड कैसे क्रॉस करेंगे। तो USAID का नुमाइंदा यहाँ पे आया था, अमरीकी कौंसलेट था, मैंने उनको गुजारिश की तो उन्होंने ख़त लिखा था कमिश्नर को, जिसकी कापी भी मेरे पास मौजूद है, कि इनको फुल फॉर जो है वो ओवरहेड ब्रिज दी जाए। लेकिन उनको भी 3 साल गुजर गए, अभी तक जो है ना सिर्फ आसरे हैं। अभी हाल ही में मैंने को दरख्वास्त दी तो उन्होंने कहा कि आपकी पुल मंजूर हो गई है। MPA से बात की, उन्होंने कहा पुल मंजूर हो गई है। अब पता नहीं है कि कौन से कागज़ों में पुल मंजूर हुई है। हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और हमारी ज़िंदगी उसे न खेलें और ओवरहेड ब्रिज जो है फिर फोर की तामीर कराई जाए। कि जब आप इतनी बार एहतजाज भी कर चुके हैं, मुतालबात भी कर चुके हैं, तो इंतज़ामिया हुकूमत क्यों नहीं बना रही ओवरहेड ब्रिज आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़ोएब भाई
मैं खुद पर्सनली पहचानता हूँ आपको। थैंक यू। और A1 टीवी का भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया है और हमें मौका दिया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कुछ दिन पहले ही हम एहतजाज कर चुके हैं इंडस पीस वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, और सिंधी जमात ये हमारी सोसाइटी बेनज़ीर भुट्टो के नाम से जानी जाती है और भुट्टो साहब ने इसका बुनियाद रखा था। तो इसकी जो मेन चीज़ ये है कि बेनज़ीर के साहबा के नाम पे फिर भी, और आप देख रहे हैं अभी ये हालत देखें कि इस टाइम भी तकरीबन ये हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ चल रही हैं। अब मुझे बताएं लेडीज़ बच्चे कैसे इसको क्रॉस करें, सवाल ही पैदा नहीं। आधा घंटा 2 घंटे लेडीज़ बच्चे बेचारे उधर खड़े होते हैं, तब जाके क्रॉस करते हैं, कोई ब्रेक आया या कुछ हुआ। तो यहाँ तकरीबन 600 से 800 घर हैं। 800 घर में कितनी आबादी होगी आप ये जान सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी के लिए। और दूसरी बात, ये इधर गरीब आबाद रहती है, ये जोगी गोट है, इधर शफ़ी गोट है, मारवी गोट है, ये 3-4 गोट इधर हमारी सोसाइटी को लगते हैं, क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं है इन तीनों गोटों में। तो जो अच्छे स्कूल हैं वो हमारी सोसाइटी में हैं, तो उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। और हमारा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है USAID वाला, बड़ा स्कूल बना, हाई स्कूल बना है, तो लाजमी उसके भी आना जाना होगा। और तकरीबन यहाँ ऑफिसर तबका रहता है, सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बाशऊर लोग हैं, सब जानते हैं कि यार ये चीज़ हमें ज़रूरत है। बहुत सारे एक्सीडेंट, अभी कुछ ही दिन पहले हमारा टीचर था, वो एक्सीडेंट में इधर शहीद हो गया, अल्लाह का प्यारा हो गया है। तो यार हम कितनी लाशें उठाएंगे, कितने बहुत सारे बच्चे जो माजूर हो गए हैं, उनकी किसी की टांग टूट गई है, किसी का बाजू टूट गया है। किस हद तक यार, कैसे ऐसा आप कर सकते हो हमारे साथ? हम बाशऊर कौम में, हमें सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्लीज़ मेहरबानी करके वज़ीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब, आप अच्छे बंदे हैं, इस पर फोकस करें, आप बनाएं। यार कितनी बजट है आपको? 20-25, ये तो एक मिनिस्ट्री का ऑयल भी नहीं है, फ्यूल भी नहीं है। मेहरबानी करें आप इसको फोकस करें और स्टैंड लें, ये हमें दे दें। कोई हमारी बड़ी डिमांड नहीं है कि हमें सोसाइटी बना के दें, रोड बना के दें, नहीं। एक ओवरहेज ब्रिज है, आपके बच्चे हैं, हम आपसे वोटर हैं, सब PP के वोटर हैं, पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। यहाँ हर दफ़ा यहाँ पीपल पार्टी जीती है, तो मेहरबानी करके हमें ये ओवरब्रिज दी जाए हमारी रिक्वेस्ट है। फिर भी थैंक यू A1 TV का। जी, एक तो यही मसला है कि ओवरहेड ब्रिज ना होने की वजह से भी ये मामला हैं। तो आप लोगों ने कोई इस पर एहतजाज तो किया है, लेकिन इंतज़ामिया से किससे आपने बात की है? कोई एप्लीकेशंस, कोई उनसे मुलाकातें? वोट जिनको आप देते हैं वो आपको आज तक कोई ओवरहेड, एक छोटा सा पुल भी नहीं दे पाए। वोट आपसे लेकर जाते, तो कभी आपने उनसे नहीं कहा कि वोट लेने आए हो, एक पुल भी दे दो? नहीं सर, बिल्कुल हर इलेक्शन के दौरान हमारी अपील रही है गवर्नमेंट से कि इस बार तो कम से कम हमें यहाँ पे एक पुल बना के दें जिसके थ्रू हमें आसानियाँ हों। रोज़ 80 की स्पीड से नेशनल हाईवे हमारा ये, तो 80 की स्पीड से यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं। अब हमें 15 मिनट लग जाते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। अब हमारी ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, रोज़ाना हमारे आना जाना होता है। तो उस हवाले से सर यहाँ पे आधा घंटा रोड पे खड़े जो बंदा जल्दी करता है तो वो ये कि हमारे उसके हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। इससे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, इस रोड पे रोज़ तकरीबन 1 से 2 लाजमी है इस रोड पे। हमारी गवर्नमेंट से अपील है बाहराना कि प्लीज़ इस प्रोजेक्ट पे ध्यान दें और एक हमें पुल बना के दें, ताकि इससे क्या होगा, हमारी जाने नहीं जाएंगी, ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ायदा है हमें, और कि टाइमली हर चीज़ हो जाएगी, हमारे नुकसान से बच जाएंगे। ये हमारी अपील है गवर्नमेंट से सर। मुझे बताएगा कि यहाँ पर औरतों को और बच्चों को तो परेशानी होती होगी, लेकिन ज़ाहिर है आप बुजुर्ग हैं, आपको भी रोड क्रॉस करने में बड़ी परेशानी होती होगी। तो और क्या क्या मुश्किलात हैं आपको इस हवाले से, क्योंकि बुज़ुर्गों के हवाले से आप खुद किन तकलीफ में से गुजर रहे हैं? सही मसला ये है कि ये सिंधी जमात कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बार बार हम लोगों ने MPA MNA साहब को रिक्वेस्ट किया है। अभी हम आला अख्तियार वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और चीफ सेक्रेटरी सिंध और जो भी अख्तियार इदारे हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, खुदा के वास्ते ये हमारी सोसाइटी है, इधर से आने जाने में हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये हमारी जो है अर्ज़ है कि मेहरबानी करके ये सोसाइटी के जो सामने ओवरहेड ब्रिज लगाई जाए। पहले भी के ऐसे ही बोल के गए, बल्कि लगी नहीं है। ऐसी जगह पे लगाते हैं जहीं लोगों को फ़ायदा नहीं है, जहीं लगनी चाहिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि उधर लगानी चाहिए। पुलें देखें, जहीं उधर कोई लोग पुल पे नहीं चढ़ रहे, तो जहीं ज़रूरत है उधर नहीं लगाते हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जहीं ज़रूरत है उधर लगाना चाहिए।
और ये मोहतरमा का गेट है और सिंधी जमात सोसाइटी के जो है एक बड़ा किला है, लिहाजा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर जो है फ़ौरन जो है ब्रिज दिया जाए। तो हमारे साथ मकसूद अहमद डोंकी साहब मौजूद हैं, जो इंडस पीस वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं और नेशनल हाईवे पर ओवरहेड ब्रिजेस के हवाले से इनका काफ़ी काम है, मुतहरिक रहते हैं, एहतजाज वगैरह भी इन्होंने बहुत सारे किए हैं, बहुत ज़्यादा इनकी इस हवाले से कोशिशें भी रही हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या वजह है कि उनके एहतजाज को नहीं सुना जा रहा और उनकी कोशिशों को जो है वो उनका नतीजा क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इस पर बात करेंगे। साहब, बहुत अरसे से आप इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो रहता है, तो ओवरहेड ब्रिज ना होने की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में रहती हैं, मुतअद्दिद हादसा भी हो चुके हैं। आप मुसलसल इस पर एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि हुकूमत आपके एहतजाज पर कान नहीं धर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं A1 टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये एक बुनियादी जो ज़रूरत है उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और ये सोसाइटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से है। यहाँ पर नौकरियाँ तो मेरिट पे नहीं मिल रही, बाकी काम जो है सिफारिश और रिश्वत के एवज सारे हो रहे हैं। और अफसोस की बात यह कि ये जो ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं शायद ये भी सिफारिश या इसके लिए भी हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके शायद इन हमारे नुमाइंदों को रहम आए। और ये हालत देखें, ये शहरा फैसल को कनेक्ट होता है, पीछे पोर्ट कासिम जो इंडस्ट्रियल जोन है पूरा, और सुबह के टाइम और शाम के टाइम ये हेवी रूट है बहुत। और इसके साथ साथ ये सामने के इलेक्ट्रिक का दफ्तर है, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है, यहाँ पे यानी कि सब डिवीज़न ऑफिस है। पूरे इस एरिया के लोग अपने इलेक्ट्रिक के जो भी इश्यूज़ होते हैं उसके हवाले से यहाँ आते हैं, तो सारा दिन पब्लिक डीलिंग होती है। यहाँ पे औरतें, मर्द, बच्चे, अंदर एक USAID के फंडेड से एक बहुत ज़बरदस्त स्कूल बना हुआ है जो यहाँ पे आसपास पे जो मज़ाफ़ात हैं, देहाती आबादी है जो, वो उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। कई मरतबा बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, कुछ अल्लाह को प्यारे हुए हैं। ताज़ा एक टीचर का एक्सीडेंट हुआ है रोड क्रॉस करते हुए, अल्लाह को प्यारा हो गए। और बहुत सारी ख़वातीन माजूर हुई हैं। एक मर्द का माजूर होना और एक ख़वातीन का माजूर होना ये एक बड़ा अफसोस की बात है। अगर एक ख़वातीन बेचारी माजूर हो गई, इसका समझो कि उसका पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, तो वह कैसे सफ़र करेगी। तो हमने मुतअद्दिद बार यहाँ पे जो हल्का MNA इस हल्के का मोहतरम जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, उनको गुजारिशात की हैं। यहाँ के हल्के का है MPA सलीम बलोच साहब, उनको हमने गुजारिशात की हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं गंवर लगारी साहब, उनको मुतअद्दिद बार जो है एप्लीकेशंस दिए हैं। और जो है US काउंसिलेट का जो मेंबर आया था यहाँ पे USAID प्रोग्राम के तहत जो स्कूल बना था, उन्होंने ख़ुद लेटर लिखा था कमिश्नर कराची को 3 years बिफोर कि भाई यहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज दिया जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम जो है धक्के खा रहे हैं मुख्तलिफ ऑफिसों और अपने नुमाइंदों के जो है उनके हाउसेस के, मगर हमारा मसला अभी तक हल नहीं हो सका। तो क्या वजह क्या बताते हैं, क्या बता दें क्या कि क्यों नहीं बना सकते हम? कितना कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो आप मांग नहीं रहे, इतनी बड़ी कोई स्कीम तो मांग नहीं रहे, एक छोटा सा लोहे का पुल है। तो आप जिन को आपने लिखा है या जिन के पास आप गए, तो वो वजह क्या बता दें कि क्यों नहीं बना सकते हम? जैसे मैंने आपने शुरू की बात में यही बताया कि यहाँ पे ये चीज़ें भी अब सिफारिश पे होने लगी हैं। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि ये कोई PP मुखालिफ हल्का है, ये सारे पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। MNA भी PP का, MPA भी PP का है, MPA भी PP का है और गवर्नमेंट भी PP की है, और जो मरने वाले हैं वो भी PP के वर्कर हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये सारी चीज़ यहाँ तो हमें इसके लिए भी रिश्वत देनी पड़े, यानी कि ये तो खूनी रोड है। इस खूनी रोड क्रॉस करना कोई मामूली बात नहीं है। या खुदा करे कोई आए MNA या MPS को प्रैक्टिकल करवा के देखें मगरिब के टाइम पे या सुबह के टाइम पे कि भाई यहाँ से रोड क्रॉस करके देखो, तो उसको पता लगेगा, शायद फिर एहसास हो कि भाई वाकई ये रोज़ हादसात मामूल बन गए हैं। हम क्या करें, इसके अलावा हम और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर हमने एक एहतियात 2-3 एहतियात किए हैं, अगर नहीं कर रहे तो हम ये वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हम एहतियात का दायरा वसी करेंगे, ये मेन नेशनल हाईवे बंद करेंगे। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ हम बंद करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जो कारोबार पेशा लोग हैं, आप जिस तरह कारोबार पर जाते हैं सुबह के वक्त और शाम को जब वापस आ रहे होते हैं,
तो क्या मुश्किलात होती हैं आपको ये रोड क्रॉस करने में ओवर हेड ब्रिज ना होने की वजह से? मुश्किलात ये होती है, असल में क्या है, ये फास्ट रोड है काफ़ी, तो यहाँ असल में क्या है कि हम बच्चों को जो स्कूल आते जाते हैं, ठीक है, उनको दुश्वारी होती है रोड क्रॉस करते हुए। और काफ़ी हमने एक्सीडेंट देखे हैं जिसमें लेडीज़ होती है, बच्चे होते हैं, जिसमें बूढ़े होते हैं, वो रोड क्रॉस नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी गुजारिश ये है कि ओवरहेड ब्रिज जो है वो हमें मुहैया की जाए। जैसे हमारे बच्चे और जितनी भी मासियाँ हमारी काम करने आती हैं, उनके हमने इतने एक्सीडेंट देखे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। हमने अपने हाथों से उठाया है उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, उनको ट्रीटमेंट कराई है। उस टाइम अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे हो रहा है। ओवरहेड ब्रिज बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि हमारा कारोबार भी है, हमारे कस्टमर जो आते जाते हैं वो सही तरीके से आ नहीं पाते। इसी वजह से उनको इतनी मुश्किलात होती है कि हमारी ग्राहकी पे, हमारे बिज़नेस पे भी असर पड़ता है कि लोग जो है आ नहीं पाते। इस वजह से ओवरहेड बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। कराची के सहाफ़ी ज़मीर अली मशहूरी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि जो नेशनल हाईवे यहाँ कौन कौन से मकामात पर ओवरहेड ब्रिजेस नहीं हैं और क्या वजूहत है कि क्यों नहीं बनाई जा रही। और इसके साथ साथ इस हवाले से जो यहाँ के अवाम है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, इलाका मकीन हैं, उनको क्या मुश्किलात का सामना है। तो ज़मीर बताएगा कि नेशनल हाईवे जो स्टार्ट हो जाता है कराची से और फिर ये आगे तक तो जाता है, लेकिन जो कराची के बहुत सारे इलाके हैं जो जहाँ से ये नेशनल हाईवे गुजर रहा है, और उनमें ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ओवरहेड ब्रिजेस नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात भी होती हैं रोड क्रॉस करने में और हादसात भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ओवरहेड ब्रिजेस नहीं हैं? देखिए, जैसे स्टार गेट से आगे एयरपोर्ट के पास ये शारा फैसल ख़त्म होता है, वहीं से नेशनल हाईवे शुरू होता है, जो यहाँ से जाते हुए गगर फाटक और ठट्ठा तक जाती है। उसमें ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ओवरहेड ब्रिज नहीं है। तो उसके हवाले से मलिर 15 से लेके कायदाबाद आता है, और उसके अलावा कज़ाफ़ी टाउन है, मंजल पंप है, सिंधी जमात सोसाइटी है, जोगी मोड़ है, बेस कॉलोनी मोड़ है। इस तरह से आगे काफ़ी गुलशन नदी तक एरियाज़ हैं जहाँ पर ये ओवरहेड ब्रिज बिल्कुल नहीं है। और रोड क्रॉसिंग करते हुए डेली मामूल के मुताबिक इतने एक्सीडेंट होते हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई बंदा हलाक हो जाता है। तो उसके अलावा जैसे जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे, उनको काफ़ी दफ़ा यहाँ के एरिया के लोगों ने शिकायतें भी की हैं, एहतजाज भी किए हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती और वो अपने काम से काम है, क्योंकि वो तो बड़ी गाड़ी में होते हैं, स्पीड में चले जाते हैं। उनको गरीब लोगों का एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि रोज़ कितने लोग मरते हैं। जिस जगह पे आज हम खड़े हैं, आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर हलाक हो चुके हैं और बच्चे ज़ख्मी हुए। स्कूल है अंदर क्रॉसिंग करते हैं, वो भी हलाक हुए हैं। बहरहाल काफ़ी दिनों से लोग यहाँ के जो शारा फैसल के बाद जो एंडिंग होती है अपना गुलशन नदी तक, यहाँ के लोग सरापा एहतजाज है, मगर उनकी कोई नहीं सुन रहा। तो क्या वजह है कि ना सुनने की क्या वजह है? मतलब ये कि लोगों से वोट भी लेते हैं, लोगों के पास जब इलेक्शन होती है तो बार बार फिर तो वो पैदल भी चल के आते हैं, लेकिन लोगों का ये तो एक छोटा सा काम, इतना बड़ा काम नहीं है एक पुल बना देना। तो क्या अगर जो पुल भी नहीं बना रहे तो फिर बाकी आवाम को वो दे क्या रहे हैं? सर देखें, अदम दिलचस्पी है या उन्हें अपने वोटर या अपने लोगों की परवाह नहीं है। सबसे पहले तो इंसानियत है, उसकी बात की जाए तो इन्हें सबसे पहले इंसानियत की कदर करनी चाहिए और ये रोड क्रॉसिंग के और ये जो मामलात हैं उस पर इनको बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन ये जो है बिल्कुल ही लापरवाह हो चुके हैं, इनको किसी चीज़ का एहसास नहीं है। ये जहाँ इनको अगर नज़र आता है कि यहाँ हमें कोई मुनाफा या फ़ायदा या कोई आगे मुस्तकबिल में कोई चीज़ नज़र आएगी तो ये देर नहीं करते, वहाँ पर काम करवाते हैं। लेकिन जहाँ पर ये आबादियाँ हैं, जहाँ पर ये गोठ बसे हुए हैं, जहाँ पर ये लोग हज़ारों लाखों की तादाद में रहते हैं, वहाँ पर इनकी नज़र ही नहीं। अब ये थोड़ा सा मुफासले पर एक कंपनी बनी है, वहाँ पर ब्रिज बनाना है, वो 12 घंटे अगर काम करते हैं वहाँ पर लोग, उनके क्रॉसिंग ठीक है इंसानी जानों के लिए करना चाहिए। लेकिन ये जो 24 घंटे यहाँ से रोड से लोग निकलते हैं, इनके घरों की आबादी, मासूम बच्चे जहाँ से निकलते हैं, सामने वाली आबादियों से बच्चे इधर पढ़ने आते हैं, उनके लिए कोई सहूलत ही नहीं है। MPA MNS अपनी अयाशियों में मसरूफ़ है, उन्हें आवाम का कोई भी जो है ना एहसास नहीं है। तो फिर आवाम की बात सुनेगा कौन? आवाम यहाँ तो एहतजाज भी होते रहे, आप मीडिया के तौर पर उसको रिपोर्ट भी करते रहे, मीडिया में भी ये चीज़ें आती रही हैं कि कराची के ये इलाकों के लोग जो हैं वो मुसलसल एहतजाज भी करते रहे, MPA MNS के दरों के धक्के भी खाते रहें, फिर भी जब वो तवज्जो ना दें तो फिर आखिर आवाम जाए कहाँ? देखें, सबसे पहले तो आवाम को ये देखें, अभी आपके सामने ये आवाज़ आई एक्सीडेंट होते हुए बचा है, तो ये अभी ऐसा है कि आवाम के जो नुमाइंदे हैं वो तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार ये सोसाइटीज़ और ये जो एरिया के लोग हैं ये चाहते हैं कि हम सरापा एहतजाज होकर रोड बंद कर दें। तो शायद रोड बंद करने से DC हो गया या हमारे यहाँ के जो आला अमलदार हैं उनके कानों पे कोई आवाज़ जाए। आखिर यही है इनका। आपसे जो इंटरव्यू में भी लोगों ने कहा होगा कि हमारा आखिर यही हल है।
तो इसलिए हम MP MNS को गुजारिश करते हैं कि लोगों के मसले हल करें। ठीक है, आप हुकूमत अयाशियाँ और मज़े लें, लेकिन आवाम की तरफ भी आएँ, क्योंकि आपको हर 5 साल के बाद इन्हीं आवाम के साथ मिलना है और इनसे राब्ते करने, इनसे ही मामलात की बातें करनी। अगर आप इनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, मुस्तकबिल में ये आपको भी वोट नहीं देंगे। मुसलसल एहतजाज भी किया जा रहा है और आप लोग वोट भी इन्हीं लोगों को देते हैं, अब जो MNA MP लगे बड़े हैं, तो फिर कब तक आप इनको वोट देते रहेंगे जो आज तक आपको एक पुल भी नहीं दे पाए? सर, मसला ये है कि वोट का मसला तो हम सदियों से देखे आते हैं, लेकिन मसला ये है कि इंसाफ हो ही नहीं रहा है। ये डेली अभी हमें कुछ दिन पहले हमारा टीचर है, मैं खुद टीचर हूँ, सेकेंडरी टीचर हूँ, और यहाँ सोसाइटी में राज है, लेकिन यहाँ कोई हमारे सुनने वाला है नहीं। हम MPA के पास गए, MNA के पास गए, यहाँ बुला के उनको बोला हुआ है। अब इसके क्या वोट, जिनको वोट दिया है उनको हमने बोला है। अब हम या तो हम यहाँ बैठ जाएं धरना दे के, यहाँ बुखार ताल पे बैठ जाएं, क्या कर सकते हैं? हमारे तो डेली अभी आपने हाल ही अभी देखा कि कितना एक्सीडेंट होते होते बच गए। तो ये हम तो कहते हैं कि हमें खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए, और एक ये सिंधी जमात सोसाइटी है, सिंधी शायद हमें इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है कि हम सिंधियों की सोसाइटी है, इसलिए हमारा हक नहीं दिया जा रहा। हुकूमत भी तो सिंधियों की, हाँ हुकूमत सिंधियों के, हम फिर भी हम अपील ही कर सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं। हम पुरजोर इसको मुतालबा कर रहे हैं कि हमें पुल लोहे की ब्रिज दी जाए और हमारा ये मुतालबा मंजूर किया जाए, क्योंकि हम बहुत सारे हमारी लाशें हमने उठाई हैं, और ये कब तक हम लाशें उठाएंगे? ये हम USAID के तावन से 18 करोड़ से हमारा ये सेकेंडरी स्कूल बन रहा है, और ये सेकेंडरी स्कूल सिर्फ ये इस एरिया के लिए। अब ब्रिज नहीं होगी, कैसे बच्चे क्रॉस करेंगे रोड? तो ये हम ये फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध से और जो है गवर्नर सिंध से कि हमें ये ब्रिज दी जाए कि हमारा जो है आना जाना आसानी हो जाए, रोड क्रॉस करना आसान हो जाए। नाज़रीन, आज आपने सिंध के आवाज़ में हालात देखे। कराची के अंदर जो नेशनल हाईवे है उस पर ओवरहेड ब्रिजेस ना होने की वजह से इलाका मकीनों को कितनी तकालीफ़ें, कितनी मुश्किलात का सामना है, वो उनकी ज़बानी आपने सुना। मेरे ख़्याल में इतना बड़ा काम नहीं है जो हुकूमत नहीं कर पा रही, इतना बड़ा काम नहीं है जिसके लिए कोई ज़्यादा बजट दरकार हो। मेरे ख़्याल में ये चंद लाख रुपए खर्चा किया जा सकता है और ये ओवरहेड ब्रिज बनाकर लोगों की ज़िंदगियां महफूज की जा सकती हैं। आए दिन यहाँ पर हादसा होते रहते हैं और इतनी ज़ाहिर है जब नेशनल हाईवे है तो इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ़्लो रहता है, ख़ास तौर पर जब सुबह के वक्त और शाम के वक्त। तो यहाँ पर ज़ाहिर है जब सुबह के वक्त ट्रैफिक का फ़्लो रहता है तो बहुत सारे लोग जिनको नौकरियों पर जाना होता है, बच्चों को जिनको स्कूल जाना होता है, ख़वातीन को जिनको जॉब पर जाना होता है, उनको मुश्किलात होती है। और शाम के वक्त भी कराची के अंदर ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा होता है और उस वक्त वो लोग जो हैं वो अपने काम काज से, नौकरियों से वापस आ रहे होते हैं, तो उनको हादसात का सामना रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके हैं। कराची का जो नेशनल हाईवे जहाँ से शुरू होता है तकरीबन को स्टार गेट से लेकर ये आखिरी गगर फाटक तक बहुत सारे इलाके इस नेशनल हाईवे के बीच में आते हैं जहाँ पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ओवरहेड ब्रिजेस नहीं हैं। तो ये लाखों की आबादी है जहाँ पर लोग इस सहूलत से महरूम है और जिसकी वजह से वो हर वक्त इस खौफ में रोड क्रॉस करते हैं कि कहीं कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। और इस पर बहुत सारे बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग जो है वो हादसात का शिकार हो चुके हैं। इतना बड़ा काम नहीं है, लोग मुसलसल एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत पता नहीं क्यों उनके एहतजाज को नहीं सुन रही। अगर आप इस पर अभी कोई पुल नहीं बना पा रहे तो कम से कम जहाँ जहाँ पर आबादियाँ हैं आप वहाँ पर स्पीड ब्रेकर तो बना सकते हैं, ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर ब्रेक लगाएं, ताकि जो पैदल क्रॉस करने वाला है उसको इतना स्पेस मिल जाए कि वो रोड को क्रॉस कर सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ज़ाहिर नेशनल हाईवे वहाँ पर 100-120 की स्पीड से गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, वहाँ पर किसी का ये पैदल जो है वो रोड क्रॉस करना यकीनन अपनी ज़िंदगी को हथेली पर लेकर जाने के बराबर है। तो मेरे ख़्याल में ये जितने भी लोग यहाँ पर इस हादसा का शिकार हो चुके हैं, उनके अगर जो ज़ख्मी हुए हैं तो उनके ज़ख्मों की ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। अगर कोई फौत हुआ है तो उसका खून सिंध हुकूमत के ज़िम्मे है। तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो इन लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, इनकी मुश्किलात कम करने के लिए ओवरहेड ब्रिज इनको बना के दिए जाएँ, क्योंकि हर 5 साल के बाद आप इनके पास वोट लेने के आते हैं। और जो हुक्मरान एक ब्रिज तक, एक छोटी सी ब्रिज है, चंद लाख रुपए की स्कीम की ब्रिज अगर इन वोटरों को नहीं दे सकते तो फिर उनको कोई हक नहीं है कि वो आकर इनसे वोट तलब करें। अल्लाह हाफ़िज़।